क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस के 10वीं क्लास के क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन कर रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ समझिए ये लड़की हो गई 1.2 मीटर लंबी है, ठीक। इसके हाथ में एक ये गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ पर गुब्बारा है और इसके आँख से, लड़की के आँख से कितना डिग्री कोण बनता है यहाँ पर 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बन गया। और हाथ से जब गुब्बारा छूट जाता है तो उस कितना डिग्री का बनता है, छूट के यहाँ आ गया गुब्बारा, तो यहाँ से कितना डिग्री का बन गया 60 से कितना हो जाता है 30 डिग्री, 60 से कितना हो गया 30 डिग्री, पहले 60 था हो गया 30, ठीक। तो कहता है कि इस अंतराल के द्वारा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए जब गुब्बारा ए हो गया, ये हो गया बी, इसका सी ले लेते। ए बी जब हाथ से जब छूट जाता है तो कितना दूरी तय करता है वो निकालना है, तो इसको लिख लीजिए डी और ये हो गया ई, हो गया, ठीक। अब देखिए गुब्बारा का टोटल ऊंचाई कितना है 88.2 मीटर और लड़की का कितना है 1.2 मीटर। तो लड़की के हाइट को घटा देंगे तो गुब्बारा का निकलेगा ऊंचाई। तो हम लिख लेंगे दूरी पर उड़ रहा है 88 मीटर दूर, इतना मीटर ऊंची ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो लड़की के ऊंचाई को गुब्बारा जो उड़ रहा है उसकी ऊंचाई में घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई h बराबर 88 माइनस 88.2 और माइनस 1.2 घटा दीजिए तो 0 हो जाएगा। 8 में से गया 7 तो हो जाएगा 87.0, जो कि 87 के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो 87 मीटर हो गया। तो गुब्बारा का कितना हो गया 87 मीटर, ये भी हो जाएगा कितना 87 मीटर हो गया, ठीक। तो हमको ये दूरी निकालना है यहाँ से यहाँ, ठीक। तो देखिए मान लेंगे यहाँ पर क्या मानेंगे, मान लेंगे माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर x मीटर। ये हो गया, इतना तक लिख देंगे। अब यहाँ पर आगे देखिए ये 30 डिग्री जो बन रहा है वो ले लीजिए, या ये 60 डिग्री बन रहा है निम्न कोण, वो दोनों में से कोई समकोण त्रिभुज ले लीजिए। तो हम पहले ले लेते हैं 30 डिग्री वाला। तो ये कौन हो जाएगा देखिए DEC। तो यहाँ पर लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ लिख लीजिएगा समकोण त्रिभुज, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं समकोण त्रिभुज DEC में। तो ये क्या हो गया tan 30 लंब बटे आधार, लंब का मान कितना हो गया 87, आधार में देखिए कौन हो जाएगा BC प्लस x हो जाएगा, BC प्लस कितना हो जाएगा x। tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, यहाँ हो जाएगा 87
प्लस 87/BC प्लस x हो जाएगा। अब आगे तिरछी गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा BC प्लस x बराबर 88 इंटू √3। इसको समीकरण 1 लिख लेंगे। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब जो 60 डिग्री जो बन रहा है वो हम लेंगे न्यून कोण। तो 60 डिग्री जो बन रहा है वो कौन हो गया, देखिए हो गया A, B और C। तो यहाँ लिख लेंगे। यहाँ लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ ले लेंगे tan 60। लंब हो जाएगा वही गुब्बारे की ऊंचाई, तो इसका भी ऊंचाई क्या है 87। आधार इसमें क्या हो जाएगा BC। अब इसका tan 60 का मान हो जाता है √3। यहाँ हो गया 87, यहाँ हो जाएगा BC। आरी तिरछी गुना कर दीजिए। क्या करेंगे, आरी तिरछी गुना कर देंगे तो √3 गुना BC बराबर हो जाएगा यहाँ 87। और BC बराबर क्या हो जाएगा 87/√3। ये समीकरण 2 हो गया। और BC का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। ठीक, तो रख दीजिए समीकरण 1 में रख दीजिए। BC की जगह कितना रखेंगे 87/√3 प्लस x बराबर 87 इंटू √3। अब इसको उधर ले जाइए तो x बराबर हो जाएगा 87√3 माइनस 87/√3। यहाँ इतना हो गया। ठीक, अब इसके नीचे 1 है, 1 और √3 का लघुत्तम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और √3 का लघुत्तम ले लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा √3 हो गया। अब देखिए 87 1 से भाग देंगे √3 में तो √3 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 87 और √3 को √3 से गुना कीजिएगा। यहाँ देखिए 3 लघुत्तम लेंगे, यहाँ √3 हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 माइनस 87। इसमें सब 87 कॉमन ले लीजिएगा। क्या करेंगे 87 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा √3। अब घटा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 87 या गुने 2 अब बटा में √3। अब हर का परमेकरण कर देंगे तो √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी। √3 क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 87 इंटू 2 इंटू 3 अब बटा में 3 से काट दीजिए तो हो जाएगा 3 दूना 6, 3 27। तो x यानी कि गुब्बारे द्वारा तय की दूरी कितना हो जाएगा 9 दूना 18, हाथ में 1 2 दूना 4 1 5 58√3 मीटर। यही आंसर हो। अब देखिए हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। कह रहा है यहाँ पर देखिए एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो इसका फिगर पहले बना लेते हैं। तो देखिए एक राजमार्ग है, ठीक, एक राजमार्ग है मीनार के शिखर पर। तो पहले एक राजमार्ग देखिए, तो ये देखिए मीनार हो गया, ये क्या हो गया मीनार है। मीनार ये हो गया B, ठीक। और मीनार के शिखर से एक व्यक्ति देखता है, यहाँ से देख रहा है, ये हो जाएगा क्या क्षैतिज रेखा। यहाँ से देखता है, यहाँ से देख रहा है कार, यहाँ पर कार ABC बिंदु पर कार है। तो यहाँ से देखता है, ये क्षैतिज रेखा हुआ, यहाँ ये दृष्टि रेखा हो गया।
तो यहाँ से देख रहा है तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो देखिए ये रेखा और ये समतल, ये हो गया राजमार्ग हो गया। अब यहाँ पर देखिए रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो अब नमन ये कोण यहाँ पर जब 30 डिग्री का बनेगा तो यहाँ उन्नयन कितना का बन जाएगा, 30 डिग्री। ये दोनों बराबर हो गया, यहाँ तक समझ गए। ठीक, आगे देखिए, एक आदमी एक कार के 30 अवनमन, यहाँ से 30 डिग्री का अवनमन पर देखता है, जो कि मीनार की पाद की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, यहाँ तल पर, इसके पाद के तरफ, मीनार के पाद की ओर जा रहा है। और 6 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद अवनमन कोण कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाता है। तो देखिए 6 सेकेंड बाद ये हो गया, यहाँ से इतना जाने में कितना, 6 सेकेंड बाद अवनमन कोण यहाँ देखिए यहाँ बनेगा, कितना हो जाता है, 60 डिग्री। जब यहाँ 60 बनेगा तो इधर भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो जाता है। तो कहता है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो इस बिंदु से देखिए, यहाँ से मीनार के पाद तक पहुँचने में समय कितना लगेगा, तो इसको हम ले लेंगे 1 सेकेंड मान लिए। ठीक, तो अब देखिए अब बना लेते हैं फिगर, इसमें मेन है। ठीक, ये 15 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि कार द्वारा मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में लगा समय बराबर x सेकेंड, ये हो गया। ठीक, अब हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक 60 डिग्री न्यून कोण वाला है और एक 30 डिग्री वाला है। तो दोनों में से पहले किसी को ले लीजिए। तो पहले हम ले लेते हैं 60 डिग्री वाला। तो 60 डिग्री जो बन रहा है उस समकोण त्रिभुज कौन सा हो गया, ABE। तो यहाँ पर लिख लेंगे, हम ऐसे ही लिख देते हैं, आप क्या करिएगा, समकोण त्रिभुज करके लिखिएगा। तो यहाँ लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABE में यहाँ लिख लेंगे tan 60 बराबर, 60 के सामने लंबकोण हो गया AB हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे AB, आधार हो गया x सेकेंड, इसका मान हो जाएगा √3 बराबर AB। तो यहाँ देखिए आरी तिरछी गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा AB बराबर √3 × x, इसको समीकरण 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 30 डिग्री वाला लीजिएगा, तो ये हो जाएगा ABC, 30 डिग्री के सामने हो गया AB लंब और आधार, ये पूरा हो जाएगा CE + x। तो यहाँ पर ले लेते हैं 30 डिग्री वाला। तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर लंब हो गया AB और आधार हो जाएगा 6 + x। tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 AB बटा 6 + x लिख लेंगे। 1 और 6 + x को गुना कर दीजिए तो 6 + x हो जाएगा, इधर हो जाएगा √3 × AB और इसमें मान रख देंगे AB का।
तो 6 प्लस एक्स रूट 3। यहाँ ए बी का मान रखिएगा रूट 3 एक्स इतना रख दिए, तो यहाँ जाएगा 6 प्लस एक्स रूट 3 और रूट 3 क्या हो जाएगा 3x। अब x को इधर ले जाइएगा तो 6 बराबर हो जाएगा क्या 2x। 2 से काट दीजिएगा 2 तिया 6, तो x बराबर क्या हो गया 3 सेकेंड। तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया 3 सेकेंड। यही हो गया आंसर।